हरियाणा में नगर निकाय चुनाव को लेकर चेयरमैन सीट के ड्रॉ के बाद बीजेपी जिलाध्यक्ष वंदना पोपली ने प्रतिक्रिया दी है। रेवाड़ी में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि नगर परिषद रेवाड़ी की चेयरमैन सीट महिला एससी वर्ग के लिए आरक्षित हुई है, जबकि नगर पालिका धारूहेड़ा की सीट जनरल ओपन रखी गई है। उन्होंने कहा कि वार्डबंदी और आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही चुनाव की घोषणा संभव है। वंदना पोपली ने दावा किया कि विकास कार्यों के आधार पर बीजेपी निकाय चुनाव में भी जीत दर्ज करेगी। आपको बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से हरियाणा में निकाय चुनाव प्रस्तावित हैं, 3 नगर निगमों में चुनाव होंगे। उसके साथ अगर रेवाड़ी जिला की बात करें तो रेवाड़ी में 2 चुनाव होने हैं। एक रेवाड़ी नगर परिषद का चुनाव है और धारूहेड़ा नगर पालिका का चुनाव है। और इससे पहले वार्डबंदी हो चुकी है, सारा काम हो चुका है। और आज जो है दोनों चेयरमैन के जो ड्रॉ हैं वो निकाले गए हैं। रेवाड़ी में एससी वुमेन और अगर मैं धारूहेड़ा की बात करूँ तो वहाँ पर जनरल सीट आई है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अब चुनाव बिल्कुल सामने आ चुके हैं और रेवाड़ी की और धारूहेड़ा की जनता दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को चुनने के लिए तैयार है। जिस प्रकार से हमारे विकास कार्यों में लोकसभा में और विधानसभा में मोहर लगी थी, अब तीसरा जो हमारा स्ट्राइक है, तीसरा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वहाँ पर भी लोकल चुनाव में भी हम दोनों सीटें यहाँ पर जीतेंगे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिर्फ एक बात मालूम है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है और हम सब विश्वास करते हैं जो हमारा हाई कमांड है उनके डिसीजंस पर। और जहाँ तक टिकट की बात है, मुझे लगता है कि चाहे जनरल टिकट हो जाए या एससी वुमेन हो जाए, हमारे पास एक लंबी कतार है लोगों के लिए जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन सभी मिलकर यूनिटी के साथ चुनाव लड़ते आए हैं पहले भी और इस बार भी। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो मिलकर इस चुनाव को लड़ेगा और कमल का फूल खिलाने का काम करेगा। कि राहुल गांधी जी प्रशिक्षण देकर गए, ये अब मैं क्या कहूँ, इसके लिए मैं यही कहूँगी उनको तो कांग्रेस पार्टी को तो प्रशिक्षण से ज़्यादा आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। इस समय जो कांग्रेस पार्टी है वो दिशा विहीन हो चुकी है, नेतृत्व विहीन हो चुकी है। और जहाँ तक राहुल गांधी जी की बात है, मुझे लगता है कि उनको सबसे पहले ये ज़रूर इस चीज़ का प्रशिक्षण लेना चाहिए कि किस प्रकार जन भावनाओं का सम्मान होता है, लोगों के किस प्रकार से काम किए जाते हैं। और मैं ये भी मानती हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अभी तक काम करती आई है तो वो क्लियरली दिख रहा है कि कहीं पर भी नहीं है। और जो आपने एक बड़ी बात यहाँ पर कही कि जिलाध्यक्षों का सम्मान नहीं हो रहा, तो कांग्रेस में किसका सम्मान होता है? परिवारवाद की पार्टी है, परिवार से बाहर ही कभी निकल नहीं पाए। ऊपर अगर हम बात करें तो राहुल गांधी और उनकी माता जी और उनकी बहन दिखाई देती हैं। हरियाणा में बात करें तो हुड्डा जी का परिवार दिखाई देता है। तो परिवार के बाहर कभी निकले नहीं, कार्यकर्ताओं को कभी सम्मान नहीं करा, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हमेशा से होता ही आया है। मैं यही कह रही हूँ कि राहुल गांधी जी को खुद सीखने की ज़रूरत है कि वो लोगों के बीच में किस प्रकार जाता है। कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, कभी तो इनके लिए आटा लीटर में हो जाता है, कभी कोई भी शब्द बोल देते हैं। मतलब कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो उनको खुद ही नहीं समझ आता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो वो देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर सोच रहे हैं तो बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन देश की जनता अच्छे से समझ चुकी है कि जो पार्टी देश को जो दिशा दे सकती है वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जन भावना के अनुरूप कार्य कर रहे हैं।